सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 2 के चौथे पाठ का अध्याय करेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य अर्थात जो हास्यप्रद हो या जो हंसने के लिए हो, बाल मतलब बच्चों का, कवि सम्मेलन, ठीक है, बच्चों का कवि सम्मेलन जिसमें कुछ पद्य पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम जैसे कहते हैं प्रहेलिका टाइप, जो हम प्रहेलिका तो नहीं कह सकते हैं, जैसे हम कोई भी चुटकुला इत्यादि, हिंदी भाषा में कहें तो चुटकुला इत्यादि के माध्यम से हंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध अर्थात विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारिणः, वेशभूषा मतलब पहनावा, धारिणः मतलब धारण करने वाले, विविध प्रकार के वेशभूषा धारण करने वाले, चत्वारः चार, बालकवयः बालक की उम्र वाले या बाल उम्र वाले, मंचस्य मंच के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टाः उपविष्टाः मतलब बैठे हैं, उपविष्टः उपविष्टौ उपविष्टाः, तो यहाँ बहुवचन है, उपविष्टाः उपविष्टः एक वचन, उपविष्टौ द्विवचन, उपविष्टाः बहुवचन। तो यहाँ पे चार बालक हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो उपविष्टाः सन्ति हैं, सन्ति बहुवचन में है, हैं। तो विविध प्रकार के वेशभूषा धारण करके चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। आगे देखिए, अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, श्रवणाय में भी देखिए बच्चों यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हास्य कविता सुनने के लिए, अधः अधः अर्थात नीचे, श्रोतारः अर्थात सुनने वाले, जो श्रोतागण हैं, जो ऑडियंस हैं, वो हास्य कविता क्या सुनने के लिए, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुक हैं, सन्ति अर्थात हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और आपस में कोलाहल कर रहे हैं अर्थात शोर कर रहे हैं। आगे देखिए, हाँ, कन्वर्सेशन के माध्यम से है ये, क्योंकि बारी बारी से सभी अपनी कविता सुनाएंगे। तो संचालक मतलब जो माइक पर बोलता है, या जो कह सकते हैं कि जो एंकरिंग करता है, ठीक है। अलम कोलाहलेन, अलम अर्थात मत करो, कोलाहलेन अर्थात हल्ला या शोर मत करिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागता सन्ति। एहि कर्तनध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। अलम अर्थात पर्याप्त है या मत करो, कोलाहलम अर्थात शोरगुल ना करें। अद्य आज, अद्य अर्थात आज, परम हर्षस्य अत्यधिक हर्ष का, अवसरः अर्थात अवसर है, यत् अर्थात कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलने में भी सप्तमी विभक्ति है और अस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति है, तो कवि सम्मेलन का ही विशेषण है अस्मिन्, इसलिए यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च समय व्यतीत करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवि धुरंधर मतलब हास्य कविता करने में अग्रगणीय, समागताः यहाँ पर आज के कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च काल समय बिताने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि आइए, करतल ध्वनिना, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है करतल ध्वनिना में, तो करतल ध्वनि के द्वारा, वयम अर्थात हम सब, एतेषाम इन सभी का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। आगे देखिए, गजाधर कहता है, सर्वेभ्यो सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है, गजाधर। तो कहता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि।
वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरं यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। तो यहाँ पर देखिए सर्वेभ्यः मतलब सभी के लिए, कौन, अरसिकेभ्यो जो अरसिक हैं अर्थात जो रुचि नहीं लेने वाले हैं ऐसे लोगों को नमो नमः अर्थात नमस्कार है। प्रथमं तावत् सबसे पहले अहम आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य जो आजकल वैद्य बन रहे हैं उनके लिए स्वकीयम काव्यम श्रावयामि उनको उद्देश्य करके उनको लक्ष्य करके हम एक कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ। क्या है कविता, देखिए। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। हे वैद्यराज आपको नमस्कार है। आप कौन हैं? यमराज सहोदर, आप तो यमराज के सहोदर हैं। आप कौन हैं? यमराज के सहोदर हैं। कह रहे हैं यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु हरति प्राणान, यम जो है वह तो प्राणों को ही हरता है, प्राण ही ले जाता है, लेकिन आप वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन आप तो प्राणों को भी ले जाते हैं और धन भी ले जाते हैं। तो कह रहे हैं गजाधर कि मैं सबसे पहले आधुनिक वैद्यों को उद्देश्य करके काव्य सुनाना चाहता हूँ। फिर कहते हैं वैद्यराज, हे वैद्यराज आपको नमस्कार है। आप कौन हैं? यमराज के भाई हैं। यमराज तो केवल प्राणों को ले जाता है, लेकिन आप प्राण और धन दोनों ले जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, कालांतक कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतं नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति। अरे वैद्यास्तु, वैद्याः तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, किंतु वे मेरे जैसे, मादृशा मेरे जैसे, कुशल जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण में कुशल नहीं हैं। वैद्य तो हर जगह है, लेकिन जनसंख्या के निवारण में वो कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारण का मतलब क्या है बच्चों? जनसंख्या का निवारण ये है कि जैसे लोगों की मृत्यु होगी तभी जनसंख्या कम होगी। तो इसीलिए जो कालांतक है वो कह रहा है कि मेरे से ज़्यादा कुशल नहीं है वैद्य। वैद्य भले ही हर जगह पाए जा रहे हों, लेकिन मेरे जैसे वो कुशल नहीं हैं। किसमें? जनसंख्या के निवारण में। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी काव्यों को आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतम्। चिता अर्थात चिता को जब मर जाते हैं तो जब उन्हें जलाते हैं तो चिता प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगतः, जो वैद्य है वह विस्मय में आ गया। एक चिता जल रही है जिसको देख करके वैद्य क्या हो गया? विस्मय मतलब आश्चर्यचकित हो गया। कैसे आश्चर्यचकित हो गया? नाहम गतो न मे भ्राता, ना ही मैं गया अर्थात वैद्य विस्मय में आ गया कि ना तो मैंने इसको मारा या मेरे द्वारा यह मरा, और न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई यमराज गया। कस्य इदम, किसने, कस्य अर्थात कौन, इदम मतलब यह, हस्तलाघवम किसने अपना हाथ साफ कर लिया या किसने यह चालाकी दिखाई। आगे तुंदिल कहता है तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलोहम भो ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यतां च। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति। तुंदस्य ऊपरी, तुंदिल का अर्थ ही है जिसके पेट निकला हुआ हो, जिसका पेट निकला हुआ, तोंद निकली हुई हो। तो तुंदस्य ऊपरी, अपने तुंद के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ फेरते हुए, घुमाते हुए, तुंदिलो हम भो, मैं कौन हूँ? तुंदिल हूँ, मैं तुंदिल हूँ, तुंदिल अर्थात पेटुमल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस काव्य को सुनो, और जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो।
परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम अर्थात परा अन्नम, पर अन्नम, दूसरे का अन्न, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया नहीं करो। यदि कोई आपको खाने पर बुलाए तो अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए और पेट भर के खाना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि अब दोबारा खाना नहीं नसीब होगा। तो कह रहे हैं कि जब दूसरे का धन प्राप्त हो, दूसरे का अन्न, दूसरा कोई भोजन खिलाए, पर अन्नम, दूसरे का अन्न, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, दुर्बुद्धे अर्थात दुर्बुद्धि हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न इस संसार में, लोके अर्थात संसार में दुर्लभ है। शरीर आणी पुनः पुनः, शरीर तो क्या, शरीर का क्या है, शरीर तो आना जाना लगा रहता है। आज मर गए कल फिर पैदा होंगे, लेकिन दूसरे का अन्न हमें हमेशा नसीब नहीं होगा। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः हंसने लगते हैं। आगे देखिए, चार्वाकः आम आम, सही कहा सही कहा, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, यदि धन नहीं है तब ऋण करके भी हमें पौष्टिक पदार्थ का भोजन करना चाहिए। तथा कथयति, जैसा कि चार्वाक कवि ने कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत अर्थात जब तक, जीवेत अर्थात जिए, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जिए, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण करके, कर्ज लेकर के भी घी पीना हो तो पियो, मतलब जब तक जीना है सुखपूर्वक जीना है, भले ही अपने सुख सुविधा के लिए कर्ज ही लेना पड़े क्यों। श्रोतार, श्रोता कहते हैं, तरहि ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का जो चुकाना होगा वो कैसे चुकाएंगे। तो चार्वाक कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे दूसरे भाग को भी सुनो, जो मैंने कविता कही एक ही लाइन कही ना, और दूसरा तो सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जन, घृतम पीत्वा अर्थात घी पी करके, श्रम कृत्वा श्रमम कृत्वा और श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, लोगों का ऋण चुका देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, अब काव्य पाठ खत्म होने जा रहा है, तो काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित एक बालक आशु कविताम रचयति, आशु कविता का मतलब होता है जो शीघ्र लिखा जाए, मतलब आप कविता सुन रहे हैं और सभी का सुनते सुनते अचानक आपने कविता बना ली, तुरंत लिखना, तो आशु कविता उसको कहते हैं। तो एक बालक आशु कविता लिखता है और हासपूर्वक श्रावती, और हंसते हुए उसे सुनाता है। बालक कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सभी लोग मेरे भी काव्य को सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम च वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कवियों का नाम है जिन्होंने अपने काव्य पाठ को कहा, तो गजाधरम कविम, गजाधर कवि, चैव च एव और तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और भोजन के लोलुप या लालची जो तुंदिल हैं वो, कालांतकम और कालांतक, वैद्य और चार्वाक, इन सभी को मैं क्या करता हूँ, नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुनकर हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य सुनकर, श्रावयित्वा सुनाकर, हा हा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, सभी लोग हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी अपने घर को चले जाते हैं। धन्यवाद।